अभिमन्यु महाभारत के सबसे वीर और साहसी योद्धाओं में से एक थे। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और श्री कृष्ण के भांजे थे। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी महाभारत युद्ध के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। आइए जानते हैं अभिमन्यु की कहानी विस्तार से। अभिमन्यु का जन्म द्वारका में हुआ। उनका नामकरण अभिमन्यु रखा गया, जिसका अर्थ है मनोबल और वीरता से भरा हुआ। बचपन से ही अभिमन्यु में अद्वितीय वीरता और साहस के गुण थे। वे भगवान श्री कृष्ण के भांजे और अर्जुन के पुत्र थे, इसलिए उनकी परवरिश उच्च आदर्शों और महान योद्धाओं के बीच हुई थी। उनकी शिक्षा भी विशेष रूप से धनुर्विद्या और अन्य युद्ध कौशलों में की गई थी। उनके गुरुओं में अर्जुन और श्री कृष्ण जैसे महान योद्धा थे, उन्होंने गहराई से युद्ध की बारीकियां सीखी। अभिमन्यु ने बचपन में अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी। एक बार अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश और उसे तोड़ने का तरीका बता रहे थे। तभी सुभद्रा गर्भवती थी और अभिमन्यु उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका सीख लिया, लेकिन उस समय सुभद्रा सो गई, जिससे वे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका नहीं सुन पाए। यही कारण था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो सकते थे, लेकिन उसे तोड़कर बाहर निकलने की कला उन्हें नहीं आई। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जा रहा था, जिससे कौरव और पांडव एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। इस युद्ध में हर दिन की तरह 13वें दिन भी भयंकर युद्ध हुआ। कौरवों ने युद्ध की योजना में चक्रव्यूह का निर्माण किया, जो एक विशेष प्रकार का व्यूह था, जिसमें प्रवेश करना आसान नहीं था। इस व्यूह के निर्माता गुरु द्रोणाचार्य थे, जो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। पांडवों की सेना में अर्जुन जैसे योद्धा उस दिन अन्य कार्यों में लगे थे और व्यूह को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। ऐसे समय में केवल अभिमन्यु ही थे जो चक्रव्यूह को भेद सकते थे। हालांकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था, लेकिन अपने चाचा युधिष्ठिर और अन्य बड़े बुजुर्गों के आग्रह पर उन्होंने व्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और एक के बाद एक कौरवों के योद्धाओं को परास्त करना शुरू किया। उनका साहस और पराक्रम देखकर कौरवों की सेना में भय फैल गया। उनके सामने दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं भी टिक नहीं पाए। अकेले ही अभिमन्यु ने अनेक योद्धाओं को पराजित कर दिया और उनके पराक्रम से कौरवों की सेना में हलचल मच गई। लेकिन कौरवों के योद्धाओं ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। वे सभी मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने लगे, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष की डोर काट दी, जिससे अभिमन्यु बिना हथियार के हो गए। फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और अपने रथ की पहिया को हथियार के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक कौरवों का मुकाबला किया। अंत में कई महायोद्धाओं के संयुक्त प्रहार के कारण अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई। उनके बलिदान ने पांडवों को गहरी पीड़ा दी और उनके शौर्य को अमर कर दिया। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुई। अभिमन्यु का बलिदान पांडवों के लिए प्रेरणा बना और अर्जुन ने कौरवों से प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। उनके बलिदान ने युद्ध की दिशा बदल दी और अंततः धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। अभिमन्यु के बलिदान ने उन्हें महाभारत के सबसे प्रिय और महान योद्धाओं में शामिल कर दिया। उनकी वीरता और साहस का उदाहरण आज भी दिया जाता है। उनका बलिदान सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता था। उनका चरित्र यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अभिमन्यु का यह बलिदान महाभारत के युद्ध के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय हो गया।